आज ये गोटा ग्लैमर का इंजन आप लोगों को हम फिटिंग करना दिखाएंगे। ये इसका गियर का सामान, ये इसका एक कैचिंग, ये इसका एक कैचिंग। ये बहुत पुराना इंजन है, इसको जितना भी पेट्रोल से सफ़ा किया हम फिर भी क्लियर नहीं हुआ, ऐसे ही रह गया। तो इंजन को फिट करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए आप लोग को दिखाएंगे। ये वीडियो 3 पार्ट में आने वाला है। एक हो गया गियर बॉक्स, एक हो गया सिलेंडर और एक हो गया अदर्स फिटिंग। 3 पार्ट में आएगा ये इंजन का फिटिंग। तो वीडियो देखते रहिए कैसे करके इंजन फिटिंग होता है। ये ग्लैमर का इंजन है, इसका गियर बॉक्स कैसे फिटिंग होता है ये आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करने वाला हूँ। गियर बॉक्स में 2 शेफ्ट रहता है, एक काउंटर शेफ्ट, एक मेन शेफ्ट। इससे गियर चलता है। 1 2 3 4 पिनियन रहता है काउंटर शेफ्ट में, 4 पिनियन रहता है गियर शेफ्ट में। तो ये गियर पिनियन सब फिटिंग हो गया। ये गियर फ्लेंजर है। ग्लैमर में 2 गियर फ्लेंजर रहता है, ये एक और ये एक। तो गियर फ्लेंजर रहता है ग्लैमर में, इसमें पिन लगेगा अभी एक। ये गियर होल्डर है, ये गियर को सिलेक्ट करता है। जब आप गियर लगाते हैं पैर से तब ये घूमता है, जब तब 1 2 3 4 ऐसे करके गियर शिफ्ट करता है। ये इसको बोलता है गियर होल्डर। इंजन थोड़ा गंदा है, बियरिंग वगैरह मैं पहले से चेक करके रखा हूँ, वीडियो लंबा ना बने इसलिए। बहुत पुराना इंजन है इसलिए इंजन गंदा दिखाई दे रहा है। अभी फ्लेंजर का पिन लगेगा इस पर। जो भी मैकेनिक भाई बंधु है वो लोग अगर देखेगा इंजन कैसे फिटिंग होता है तो वो लोग को भी थोड़ा जानकारी बढ़ेगा। जिसको नहीं पता है उसको, और जिसको पता है उसको तो पता ही है। धीरे धीरे ठोक के इसको बैठाना पड़ता है। जब भी गियर बॉक्स फिटिंग कीजिएगा तो बियरिंग वगैरह और पिनियम में कुछ दागी ना रहे। पिनियम में अगर दागी रहेगा तो गियर में आवाज़ करेगा शें 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 शें, और बियरिंग ख़राब ना रहे। बियरिंग एकदम ओके रहना चाहिए। ये गियर बॉक्स फिटिंग हो गया। गियर में कुछ नहीं रहता है, इतना ही बस। और ये क्रैंक है, ये इंजन को घुमाता है। ये क्रैंक का कोन बियरिंग, इसको रोलर बियरिंग बोलता है। ये क्रैंक फिटिंग हो गया, गियर बॉक्स फिटिंग हो गया, और अंदर से किक शेफ्ट घुसेगा। ग्लैमर में मेन कैचिंग में ही रहता है। ये किक शेफ्ट है। किक शेफ्ट में जो स्प्रिंग रहता है एक, मतलब बैंड किया हुआ एक स्प्रिंग लॉक रहता है। ये लॉक जो है इसको अच्छा से देखिएगा, परफेक्ट ये बैठना चाहिए, नहीं तो गाड़ी क्लच करने से जैसा होता है वैसा किक में परेशानी करेगा। उसको ठीक जगह पे बैठा लेना पड़ेगा। अभी इसका ऊपर से कैचिंग लग जाएगा। इसका भी बियरिंग वगैरह सब पहले चेक कर लिया हूँ, गम लगा दिया हूँ। इंजन में कभी भी जहाँ पर गैस्किट ज़रूरी है वहाँ पर ही गैस्किट लगाइए। ग्लैमर में नया जब बन के आता है उसमें गम रहता है, गैस्किट नहीं रहता है। गैस्किट लगाने से इंजन में क्या होगा, गैपिंग पैदा हो जाएगा। इससे इंजन का साउंड अच्छा नहीं आएगा। बहुत कोई ये इंजन का मेन कैचिंग में गैस्किट लगा देता है। गैस्किट डाल देने से क्या होता है, इंजन थोड़ा गैप रह जाता है। गैप रह जाने से क्या होगा, इंजन का साउंड अच्छा नहीं आएगा। जहाँ पे गैस्किट ज़रूरत है वहाँ पर गैस्किट लगाइएगा, जहाँ पर ज़रूरत नहीं लगाइएगा। कंपनी से गैस्किट नहीं आता है तो आप भी गैस्किट मत लगाइए। इसको भी धीरे धीरे ठोक के बैठा देना पड़ेगा, क्योंकि पुराना इंजन है तो इसका बूश वगैरह जाम हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की जानकारी आप लोगों को मैं देता रहूँगा। देखते रहिए वीडियो को। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लाऊंगा क्लास साइट और हेड ब्लॉक कैसे फिटिंग होता है वो भी आपके लिए मैं लाऊंगा। इंजन अगर आप राइट साइड का कैचिंग से फिटिंग कीजिएगा तो आप लोग को सुविधा होगा। बहुत कोई क्या करता है, लेफ़्ट साइड का कैचिंग से फिटिंग करता है। हीरो होंडा का इंजन राइट साइड का कैचिंग से, आर्ट साइड का कैचिंग से फिटिंग करिएगा।
तब गियर वगैरह पीने में बैठाने में आप लोगों को सुविधा होगा। ये क्रैंक का लॉक है, ये बियरिंग को लॉक करके एक तरफ लेके आएगा, तब क्रैंक एकदम प्लेन ही रहेगा। इसको थोड़ा दाब दीजिएगा तब क्रैंक थोड़ा ऊपर चला जाएगा। उसके बाद तीनों नाट लगा देने से क्रैंक एक तरफ चला जाएगा, क्रैंक थोड़ा भी प्लेन ही रहेगा। इसीलिए ग्लैमर का इंजन का साउंड बहुत स्मूथ है। ये बियरिंग में लॉक होके क्रैंक को एक तरफ खींच लेता है। तो हो गया ग्लैमर का गियर बॉक्स फिटिंग। अब इसका क्लच हेड ब्लॉक लगा देने से फिटिंग हो गया। फिटिंग होने के बाद देखिएगा सब शाफ्ट को फ्री घूमना चाहिए, तभी ये फिटिंग। ओके बाय।